So moving on to the next problem, which is 12-141, in which we have a particle, this truck, and it is traveling along a circular road such that its speed, such that the radius of the circle is given to you as 50 meter. So आपके पास ये जो curve है, इसका radius given है, which is 50 meter, and this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. So it is not a trace, rather this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. Now at this instant, for a short distance when t equal to 0 and this truck is already traveling at 4 meters per second, its speed is then increased at a rate of 0.4 t meter per second square. So this truck was already traveling at 4 meters per second और इसका जो v डॉट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे आपको गिवन है. तो v डॉट बेसिकली क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है. सो इन अदर वर्ड्स आपको ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन टू यू एज 0.4 t मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू नीड टू डिटरमिन द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रक्स एक्सेलरेशन आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकंड. सो थोड़ा सा सवाल को समझ लें. आपके पास एक ट्रक है जो एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा होता है. यहाँ से इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इस रेट के साथ जो है वो चेंज होता है. आपने डिटरमिन करना है कि t इक्वल टू 4 के ऊपर ये ट्रक कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा और इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा. एंड आपकी तरफ मैं आता हूँ. कोई एक स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा सोल्यूशन को बता सके कि किस तरह आपने ये सोल्यूशन करना है. Anyone volunteer student? सर ये जो स्पीड ऑफ 4 मीटर सेकंड है v नॉट है ना बेसिकली, जिसके बाद बिल्कुल ये v नॉट है और फिर इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्पीड 0.4 t के हिसाब से इंक्रीज हो रही है. तो सर एक्सेलरेशन भी फिर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिंग. Tangential component of acceleration is basically varying with time. It is a function of time, 0.4 t. सर इसमें फिर वही करेंगे हम पिछले मेथड की तरह नहीं. ओके ठीक है. हमें v डॉट जो कि dv by dt के बराबर होता है इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि थोड़ा सा आप जरा सोल्यूशन गौर से देखें. एक छोटी सी चेंज आपने इसमें करनी होगी और वो चेंज क्या होगी कि आप उसी तरह कहेंगे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो कि v डॉट या dv by dt के बराबर होता है that is given to you as 0.4 t. So dv would become 0.4 t dt. लेकिन आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि आंखें बंद करके हमेशा 0 से ऑनवर्ड नहीं कर देना. यहाँ द ट्रक वाज ऑलरेडी ट्रेवलिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड. तो आप v की जो लिमिट लगाएंगे वो 4 वाली लगाएंगे रादर देन फ्रॉम 0 टू v. ये क्वेश्चन कराने का टोटल मकसद ये है, वरना तो इसका सोल्यूशन बड़ी हद तक सिमिलर है पिछले सोल्यूशन की तरह. लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमेशा आंखें बंद करके 0 से इंटीग्रेट नहीं कर देना लोअर लिमिट. इस क्वेश्चन में गिवन था आपको कि द ट्रक वाज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. सो यू नीड टू पुट अ लिमिट ऑफ 4 वंस यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू v. सो लेफ्ट साइड पे चूंकि आप v की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं सो आपने 4 से v और राइट साइड पे 0 से t तक इसको इंटीग्रेट करने. सो वंस यू इंटीग्रेट इट दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन व्हिच इज v इक्वल टू 0.2 t स्क्वायर प्लस 4. पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 4 would give you the value of velocity to be equal to 7.2 meter per second. So this truck would be traveling at a speed of 7.2 meter per second after t equal to 4 second. Initially देखें ये 4 के साथ ट्रेवल कर रहा था, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, 80 इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7.2 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गई है. सो वंस यू फाउंड द वैल्यू ऑफ v, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरह हमने कहा था आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स. जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपको गिवन है, इट इज 0.4 t. So putting the value of t equal to 4 in this case आपको जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो मिल जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जहां तक ताल्लुक नॉर्मल कंपोनेंट का है
तो ये हमेशा हमारे पास v स्क्वायर ओवर रॉ होता है। v आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 7.2, रॉ आपको पता है विच इज 50 मीटर, तो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1.037 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द वेक्टर सम ऑफ at and an would give you the total acceleration। यहाँ चूंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया इस एक्सेलरेशन का, तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड के लिए at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर होल अंडर रूट कर लेंगे, जिससे हमारे पास मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का आ जाएगा 1.907 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या किसी की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं ओवरऑल इस टॉपिक के हवाले से? अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क नाउ।